सीट अब बिहार की सियासत का नया सेंटर बन गई है। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत कुटुंबा सीट पर अब आरजेडी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन की रार में फंसी कुटुंबा सीट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तनातनी कुटुंबा विधानसभा सीट तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने भी कुटुंबा से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। इस बीच कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर तनातनी लगातार सुर्खियां बनी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की परंपरागत सीट है कुटुंबा। महागठबंधन की दरार सबसे स्पष्ट रूप से कुटुंबा सीट पर दिखाई दे रही है। ये सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन आरजेडी ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस इसे अपने शीर्ष नेतृत्व पर सीधे हमले के तौर पर देख रही है। खतरे में पड़ा महागठबंधन का भविष्य। अगर आरजेडी ने कुटुंबा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा तो गठबंधन की स्थिति गंभीर संकट में पहुंच सकती है। केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार कांग्रेस के फैसले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुटुंबा सीट पर आरजेडी का अगला कदम क्या होगा और क्या इस संघर्ष से महागठबंधन की एकता बच पाएगी। रोशनी और खुशियों का पर्व दिवाली पर दिल्ली जगमग है। दिल्ली में तमाम इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम, कुतुब मीनार से लेकर तमाम बाजारों में दुकानें रोशनी से जगमगा रही हैं। बाजारों में रौनक है और दुकानें सजी हुई हैं। इस बीच ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कनॉट प्लेस की है, दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की आपको दिखा रही है, तीसरी तस्वीर इंडिया गेट, चौथी तस्वीर कुतुब मीनार और 5वीं तस्वीर बंगला साहिब गुरुद्वारे की आपको दिखा रही हैं, जहां दिवाली के मौके पर दिल्ली की ये अलग अलग जगह हैं जिन्हें रोशनी से जगमग किया गया है। एक तरफ जहां बाजारों में अलग तरह की रौनक नजर आई, तो वहीं इस दौरान तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की और करीब 40 मिनट की स्पीच दी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के पैदा किए गए भय ने, भारतीय वायुसेना के दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जाबाजी ने, यानी कि तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली सेलिब्रेशन की। मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को
देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। और अब खबर बीकानेर से है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाई। मंत्री ने जवानों के साथ आतिशबाजी भी की और साथ ही दिवाली के त्योहार की सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने एक दिया देश और जवानों के नाम जलाया और देश की रक्षा की कमान और साथ ही देश की रक्षा की कामना भी उन्होंने की। और इस दौरान जवानों ने देश सुरक्षा का संकल्प लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दीपावली का ये पहला अवसर आया। हमने संकल्प लिया कि हम इस बार की दिवाली बीएसएफ के जवानों के साथ मनाएंगे और इसी श्रृंखला में इसी संकल्प को सिद्धि में परिणत करने के लिए अभी हम बीएसएफ प्रांगण में हैं। हम बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। दीपक भी जलाए हमने फुलझड़ियाँ भी छोड़ी। ये जवान अपने घरों से दूर रहते हैं तो इन्हें, ये कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है, कोई पंजाब का है, कोई बंगाल का है, इतनी दूर से ये जवान यहाँ हमारे बीकानेर शहर में बीएसएफ के प्रांगण में, तो इनके साथ दिवाली मनाने का आनंद ही कुछ अलग। बताएं। हमारे बीच में बीएसएफ में बीकानेर बीएसएफ कैंप में जो अर्जुन मेघवाल साहब आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमारी खुशी की लहर दौड़ी कि हमारे जो उनको अपना समय निकाल के हमारे बीच में दीपावली मनाया। खुशी का एक परिवार की तरह से हमारे को बहुत अच्छा लगा कि हम अपने परिवार की तरह दिवाली मना रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय बीएसएफ। तो वहीं जोधपुर एम्स में चिकित्सा कर्मियों की गंभीर लापरवाही का एक मामला सामने आया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गलत मरीज को खून चढ़ा दिया गया।